खालिस्तान देश की मशहूर प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी की हत्या से लेकर पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह की हत्या में इसका नाम चरम पर था। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देव्यांशु सिंह। खालिस्तान एक ऐसा नाम आज बन चुका है जो अपने ही देश को तोड़ने की फिराक में आ चुका है। देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है और ये उतनी ही जितनी कि फिलहाल दिख रही है। यानी इस आज़ादी के नाम पर हम देश के खिलाफ बोले, देश को तोड़े, देश के तिरंगे को झुका दें या फिर किसी दूसरे देश में बैठकर इसकी खिल्ली उड़ाएं। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि आप आज देख रहे हैं। और घर से बाहर जाते वक्त अगर आप अपने ही घर की बुराई शुरू कर दें तो वो खालिस्तान से तुलना इसकी वर्तमान में की जा सकती है। आज की इस चर्चा में बात इसी की करेंगे। खालिस्तान की मांग और अर्थ क्या है? खालिस्तान की परिभाषा और इसका अर्थ अलग अलग हिसाब से लगाया जाता है। जैसे कि जो देश तोड़ने की बात करते हैं उनका इससे मतलब अलग देश की मांग है। इनके मुताबिक खालिस्तान का मतलब है खालसे की जमीन, यानी सिखों की जमीन। ये एक अलग राष्ट्र खालिस्तान की परिकल्पना भी है। ये नाम अलगाववादियों ने दिया है। जबकि दूसरी ओर यदि गुरु गोविंद सिंह के हिसाब से देखा जाए तो खालसा का अर्थ होता है शुद्ध, यानी उनका मकसद था एक ऐसे धर्म की परिकल्पना जो अन्याय रहित और फिर शुद्ध हो। लेकिन आज के हिसाब से देखा जाए तो ये इसके उलट है। कब से चर्चा में आए और अब तक क्या क्या हुआ, वाजिब सवाल है। इसका भी कारण अलग अलग है, लेकिन माना जाता है कि खालिस्तान अरबी भाषा के खालिस शब्द से लिया गया है। खालिस्तान का मतलब वो जमीन जो पाप रहित और अन्याय रहित हो। 1940 में पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया गया जब डॉक्टर वीर सिंह भट्टी ने लाहौर घोषणा पत्र में एक टेम्पलेट छपवाया। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इससे पहले अलग देश बनाने की मांग न उठी हो। साल 1929 से ही सिखों के लिए अलग देश की मांग उठ रही थी। तब के समय कांग्रेस अधिवेशन में मास्टर तारा सिंह ने यह मांग उठाई थी। 70 के दशक में चरण सिंह पंछी और डॉक्टर जगदीप सिंह चौहान के नेतृत्व में खालिस्तान की मांग तेज हो गई। इसके बाद 1980 में इसके लिए खालिस्तान राष्ट्रीय परिषद भी बनाया गया। इसके बाद पंजाब के कुछ युवाओं ने एक दल खालसा नाम का संगठन तैयार किया। भिंडरावाले भी इसी आंदोलन से निकला हुआ आतंकी था, जिसके आतंकियों की खत्म करने के लिए अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में साल 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। इसके बाद खालिस्तानी आंदोलन की जड़ें भारत से उखड़ने लगी। भिंडरावाले की मौत के बाद ये कुछ दिन के लिए शांत हुए, लेकिन बदले की आग में देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात उनके ही सुरक्षा कर्मियों ने हत्या कर दी। तो दूसरी ओर पंजाब के सीएम बेअंत सिंह की भी हत्या इन्हीं खालिस्तानियों ने की थी। क्यों मांगते हैं देश और कौन सा इलाका? इनका मानना है कि सिखों के साथ अन्याय हुआ है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी भारत जैसे देश में संभव ही नहीं है, क्योंकि यहाँ रोज एक से एक आंदोलनकारी निकलते हैं। मसलन हर रोज धर्म से धर्म की लड़ाई और हर एक तस्वीरों का गलत अर्थ निकालना आदत हो चुकी है। और इसकी असल वजह गंदी राजनीति है। अलगाववादी मानते हैं कि हमारा क्षेत्र सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के भी कुछ क्षेत्र शामिल हैं। कहते हैं बेटा कितना भी नालायक निकल जाए, माँ बाप के लिए बेटा ही होता है। खैर, इन सबको साइड में रखते हैं और सवाल पूछते हैं कि क्या कभी जाति धर्म से समाज का विकास होगा? क्या किसी धर्म को बदनाम कर देश का कल्याण होगा? क्या अलग अलग धर्मों के नाम पर देश बनाकर विकास होगा? तो जवाब आपको देना है। और हाँ, अंत में धर्म को साइड में रखिए। नौकरी के लिए धर्म काम नहीं आएगा, पढ़ाई काम आएगी। राजनीति ऐसे ही जारी रहेगी और यूं ही ये सब मांगे चलती रहेंगी। फिलहाल आपको ये कैसा लगा वो कमेंट करके बताइएगा और देखते रहिएगा वन इंडिया हिंदी।